आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन, प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व प्रदेश के अन्य कर्मचारियों संगठनों द्वारा हर साल की तरह श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन सुंदरनगर 10 अक्टूबर 2024। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन, प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व प्रदेश के अन्य कर्मचारियों संगठनों द्वारा आज यहां रेस्ट हाउस चौक पर हर साल की तरह श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी आंदोलनों में शहीद हुए कर्मचारी नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न विभागों से आए सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। धन्यवाद। यहाँ बताया कि 1980 के आंदोलन में क्या उस वक्त की परिस्थितियां थी। ट्रेड यूनियन की जो मूवमेंट था, ट्रेड यूनियन के मूवमेंट को कुचलने के लिए, ट्रेड यूनियन के मूल्यों को बचाने के लिए जो संघर्ष में साथी एनजीओ के थे, उनके समर्थन में एचपीसी एम्प्लॉइज यूनियन ने सपोर्ट किया और उस आंदोलन ने उग्र रूप लिया और उसमें हमारे ये साथी शहीद हुए। उनकी यादगार में हमारे पास यहाँ इकट्ठे होते हैं। साथियों, मैं आपको केवल इतना कह देना चाहता हूं कि आज की जो परिस्थिति है, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट चल रहा है, उसमें हमारा जो एचपीसी एम्प्लॉइज यूनियन की हम बात करें तो यहां जो नेतृत्व चुन के आता है, यहां संघर्ष में रहना पड़ता है और उस संघर्ष में आगे बढ़ना पड़ता है और नेगोशिएशन में मांग के नहीं दी जाती। इसलिए एचपीसी एम्प्लॉइज यूनियन में जो नेतृत्व होता है वो 2, 3, 4 हिस्सों में नहीं बढ़ता है। वहां केवल वही साथी आगे आते हैं जो उस मूल मूल्यों को बरकरार रख सकते हैं। साथियों, बाकी इशू के ऊपर हमारे महामंत्री जी ने बात रख दी है। मैं केवल इतना यहां कह देना चाहता हूं कि जो हमारे आज पावर सेक्टर में जो 4-5 इशू इस तरह से मुद्दे खड़े हुए हैं, वो चाहे बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, बिजली बोर्ड में नई भर्ती को लेकर के हो, बिजली बोर्ड में ओपीएस की बहाली को लेकर के हो, इन मुद्दों को लेकर के एचपीसी एम्प्लॉइज यूनियन संघर्ष में है और आने वाले समय में भी ये संघर्ष में रहेगी। और मैं आप सब साथियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि एचपीसी एम्प्लॉइज यूनियन जो कन्वेंशन शुरू की है, उसमें हमारा एक मकसद है जो स्मार्ट मीटरिंग के ऊपर साथियों ने बात कही है कि आज अगर स्मार्ट मीटरिंग जैसे हिमाचल प्रदेश में लागू की जा रही है, वो हमारा मानना है कि अगर उसको लागू कर दिया जाता है तो जो साथियों ने बात कही है, सबसे पहले जो हमारा साथी मीटर रीडर का काम कर रहा है, जो आउटसोर्स पे बिलिंग का काम कर रहा है, उस साथी की छंटनी वहां से होगी। उसके साथ साथ जो हमारा मेंटेनेंस गेम में साथी काम कर रहा है, उसकी छंटनी वहां से होगी। उसके साथ साथ जो हमारा कमर्शियल सेक्शन में साथी काम कर रहा है, वहां से उस कर्मचारी की छंटनी होगी, सरप्लस हो जाएंगे। इसलिए आज उस स्मार्ट मीटरिंग को लेकर के हम पूरे प्रदेश में जो हमारा कंज्यूमर है, हम उसको भी आगाह कर रहे हैं कि आज उस जो आपको सब्सिडी के रूप में आज बिजली दी जा रही है, 125 यूनिट फ्री दी जा रही है। आज मैं भी देख रहा था कि आज बिजली बोर्ड हमारे जो सेक्शन है वहां 40,000 के लगभग जो मीटर कनेक्शन की फायदे हैं वो सेक्शनों में धूल फांक रही है। बिजली बोर्ड के पास 500 रुपए का मीटर लेने के लिए फंड नहीं है, लेकिन हम स्मार्ट मीटरिंग के लिए 10,000 रुपए का मीटर जो है उसको लगाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां हमारे पास 500 रुपए का मीटर लेने की क्षमता नहीं है। साथियों, इसके साथ साथ उस स्मार्ट मीटरिंग के बाद जो हमारा कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर को पर मंथ 9 ईयर के लिए पर कंज्यूमर 125 रुपए के लगभग जो है वो उस मीटर की कॉस्ट हर महीने उससे वसूली जाएगी। इसलिए हम कंज्यूमर को भी आगाह कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटरिंग से उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। बेरोजगार को हम आगाह कर रहे हैं कि उससे नौकरी छीनी जाएगी। आज हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड एक ऐसा क्षेत्र है जहां काफी तादाद में
जो बेरोजगार साथी है उसको रोजगार दिया जा सकता है। आज बिजली बोर्ड में 7,000 के लगभग भिन्न भिन्न श्रेणियों के सैंक्शन पद जो है वो खाली चल रहे हैं। फील्ड में कर्मचारियों के ऊपर काम का दबाव है, दफ्तरों में कर्मचारियों के काम का दबाव है। कई बार मुख्यमंत्री महोदय से इस विषय में बात हुई है। हमारे प्रबंधक वर्ग ने 1030 पोस्टों को फिलअप करने की जो फाइल है वो सीएम ऑफिस के कार्यालय में है, लेकिन अभी तक उसकी वहां से स्वीकृति नहीं हुई है। उम्मीद रखते हैं जो परसेंटेज ऑफ रिटायरमेंट बिजली बोर्ड में चल रहा है जो पर ईयर 900 के लगभग बैठता है, हम ये कहना चाहेंगे कि उसी परसेंटेज के हिसाब से बिजली बोर्ड में नई भर्तियां भी की जाए, ताकि जो कर्मचारी काम के बोझ के तले दबा हुआ, जो फील्ड में दुर्घटनाएं वहां हो रही है, कर्मचारी मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं, उनके ऊपर भी रोक लगाई जाए और वो जो उनके काम का भार उनके ऊपर है उसको भी कुछ कम किया जाए। इसी के साथ साथ हम जनप्रतिनिधियों को उसके बीच में ला रहे हैं, हम उनसे इस बात को साझा कर रहे हैं कि आज बिजली बोर्ड विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। जो साथी एनजीओ के यहाँ बैठे हैं, हम उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी एक कंज्यूमर है, आप एक ट्रेड मिनिस्टर हैं, हम अपने तमाम कर्मचारी बेरोजगार जो हमारा साथी है, जो हमारा गांव का कंज्यूमर है, हम उस तक इस बात को ले जाएं कि उसके ऊपर स्मार्ट मीटरिंग के बाद क्या प्रभाव पड़ने हैं। कर्मचारियों में अलग अलग कैटेगरी होगी और उस जो एक डिस्क्रिमिनेशन था उसमें पंजाब का स्केल बेहतर था। पंजाब के स्केल के लिए उनको 68 में लड़ाई लड़ी थी, उनको 68 में लड़ाई लड़ी और उसको नेतृत्व 1971 में जैसे साथी ने कहा रणजीत सिंह वर्मा जी, तो बाद में पार्लियामेंट के असेंबली में गए, मंत्री भी बने और 71 में बड़ा आंदोलन हुआ इसको लेकर के। और उसके बाद आप 78 में, 81 में, 91 में जो बड़े बड़े आंदोलन लड़े गए वो कर्मचारियों की मांगों को लेकर के लड़े गए। आप इतिहास में देखें, ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं कि हमने 81 में जो एनजीओ है, एनजीओ के साथ बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने छाते थी और उनके साथ खड़े हुए। और एक स्नेह था 91 में जब हिमाचल प्रदेश में एनजीपीसी का प्रोजेक्ट उस टाइम की जो सरकार थी बिजली बोर्ड से छीन लिया और बिजली बोर्ड ने आंदोलन की पहल की, तब एनजीओ का साथी हमारे साथ खड़ा हुआ। हमने आज से पहले इतिहास बताता है प्रदेश के जितने कर्मी आंदोलन लड़े हैं वो आपसी समन्वय करके लड़े हैं। हम आगे भी कहना चाहेंगे ये जो समन्वय है एनजीओ का, एनजीओ में क्या चल रहा है एनजीओ के साथ ही तय करे, लेकिन हम जो कॉर्पोरेट के कर्मचारी हैं, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि हम एनजीओ के साथ खड़े हैं जैसे आज से पहले खड़े थे। और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा जो अभी ये एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ बना है वो कॉर्पोरेट सेक्टर का है और एनजीओ में यूनिवर्सिटी, एनजीओ में बिजली बोर्ड, एनजीओ में एचआरटीसी, कॉर्पोरेशन, टूरिज्म, ये महकमे एनजीओ में भी नहीं है और पहले भी इनकी कॉर्पोरेट बढ़ी रही है। जैसे साथी पटेल ने मुझसे पूछा था कि आप एनजीओ में आएंगे, हमने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर का अलग से संगठन होता है क्योंकि उनके मुद्दे तब शुरू होते हैं जब एनजीओ वहां से डीए गवर्नमेंट में लागू होता है, उसके बाद की लड़ाई हमारी होती है, लेकिन पहली लड़ाई एनजीओ की गवर्नमेंट में होती है। इस करके जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो एनजीओ से पहले भी एक लग रहा, लेकिन उसका एनजीओ के साथ समन्वय रहा। अभी भी वो जो हमने एक कर्मचारी महासंघ बनाया उसको कॉर्पोरेट सेक्टर की बॉडी है, हमने एनजीओ को कमजोर करने के लिए नहीं बनाया, ना इसके पीछे मान सकता है। हम चाहेंगे आगे जो भी मध्य प्रदेश में परिस्थितियां हो रही है उसके लिए जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ, बिजली बोर्ड कर्मचारी और एनजीओ समुदाय को मिलकर लड़ेंगे। मैं साथी गुलेरिया जी ने कहा आप देखेंगे आज 17 में डीए नहीं मिला, कारण कोविड था, लेकिन डीए नहीं मिला और तत्कालीन केंद्र सरकार ने डीए फिक्स कर दिया। और हिमाचल में आज भी उस बीच में जो रिटायर हुए उनके पेंशन के रिवीजन जो उस टाइम का डीए रिवाइज होना था उससे नहीं हुआ। आज हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां हैं, मैं कहना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा, आज जो डीए आपका मिला है, आज जनवरी 22 से लेकर के जून 30 जून तक के जो कर्मचारी हैं उनका 3% रिवीजन हो पाया है और जुलाई 1 के बाद आपका जो डीए जो रिटायर हुआ है आपको आज डीए मिल गया, लेकिन उसके बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनके पेंशन केस उनको उसका बेनिफिट नहीं मिला। और उसके साथ उससे आगे आप देखें 23-24 का आपका 12% का डीए आपका पेंशन। और इसके साथ आप देखेंगे आज जो 1/1/2016 के बाद का एरियर है
साथी भली भांति जानते हैं आज जो महंगाई इन्फ्लेशन रेट है वो आज 5.5-6 के बीच में है। अगर एक 16 को आपका 1 लाख दिया है और अगर आपको 1,26,000 को मिलता है तो 10 साल में उसमें इन्फ्लेशन जो होगा 60% की गिरावट होगी, डिवैल्यूएशन होगी, आपके 1 लाख की वैल्यू 40,000 रह जाएगी। मैं आज कहना चाहूंगा कि जो हमें सोच रहे हैं कि नहीं सरकार देगी, और हमें सरकार को भी कहना चाहेंगे कि आज अगर डिले इस एरिया में किया जा रहा है या तो उसको कंपनसेट करे, उसकी परिस्थितियां ठीक नहीं, उसको इंटरेस्ट से कंपनसेट करे। तो ये नहीं होगा 16 का एरिया आप एक 26 में दे रहे हैं और वो भी आपके 40% के साथ आज हम इस मंच से मांग करना चाहेंगे। साथी ने कहा, हमारे पूर्व साथियों ने, और पेंशन साथी लड़ रहे हैं, हमने सुना परसों कल वार्ता के लिए बुलाया है, और हम कहना चाहेंगे, हम प्रदेश सरकार से मांग करना चाहेंगे, उसका उत्तरदायित्व बनता है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कर्मचारियों के जितनी कर्म देनदारी है वो एरिया की हो और डीए की हो, उसको समय पे चुकता किया जाए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और मुझे कहने में कोई औचित्य नहीं है, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की पेंशन को डेफर करने की कोशिश की गई। जनवरी की बात है, कहा आपको वेतन देंगे लेकिन पेंशन आपकी बात न करेंगे। हमने कहा कि वेतन भी और पेंशन भी बिजली बोर्ड के कर्मचारी और पेंशन एक ही दिन देंगे। हम सब तक वेतन नहीं लेंगे जब तक हमारे पेंशन की पेंशन नहीं दी जाएगी। और उसका परिणाम है, आज बिजली बोर्ड में पहली को अगर वेतन मिल रहा है, पहली को पेंशन नहीं मिल रही है, उसका परिणाम है। मैं सरकार में एनजीओ के साथी से कहना चाहूंगा, आपका स्टैंड होना चाहिए। जब हमारे देश साथियों को आपसे लग किया गया, आपको कहना चाहिए था प्रदेश सरकार से कि इनकी पेंशन भी पहली को मिले, ऐसा हमें भी वेतन नहीं मिलना चाहिए था, ये हमारा स्टैंड होना चाहिए था। और मैं कहना चाहूंगा साथियों, बिजली बोर्ड में एक प्रदेश सरकार ने सब कमेटी बनाई है, और सब कमेटी में जो मेंबर है, जो मंत्री है, आप जानते हैं क्या रिकमेंडेशन हो रही है कि बिजली बोर्ड में ड्राइवर रखने हैं, ड्राइवर रखेंगे लेकिन जो आउटसोर्स पे 10-12 साल से ड्राइवर लगे सबसे पहले उनको घर भेजा। और आज ड्राइवर है, कल आपके जो डाटा एंट्री है, जो फील्डों में काम हमारे फील्ड वर्कर काम कर रहे हैं, कल उनका सुख का रास्ता बाहर का होगा। और यही नहीं, क्या बोलते हैं, बिजली बोर्ड में कॉस्ट कम करनी है, एससी के पोस्टें कम करो, एक्सी की पोस्ट एबलिश करो, एसटी की पोस्ट एबलिश करो। आज हम